आपकी कार का माइलेज अचानक कम हो गया है, इंजन में अजीब सी आवाज आ रही है। आप अकेले नहीं है दोस्तों। इंडिया ने सिर्फ 11 साल में वो एथनॉल टारगेट छू लिया है जो ब्राजील ने 50 साल में बनाया, और अब E30 और E100 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सवाल ये है कि इसका फायदा किसको मिल रहा है और नुकसान किसको। आज हम डेटा, टाइमलाइन और पॉलिटिकल इकोनॉमी सब फैक्ट के साथ समझेंगे दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। 2014 में इंडिया का पेट्रोल सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंडेड था। 2018 में दोस्तों टारगेट रखा गया कि 2030 तक हम 20% ब्लेंडिंग अचीव कर लेंगे। सरकार ने दोस्तों ये 5 साल पहले ही यानी 2025 में ही अचीव कर लिया। दुनिया के किसी भी एथनॉल यूजर देश से सबसे तेज। दोस्तों गवर्नमेंट का यहाँ दावा क्या है? गवर्नमेंट का दावा है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की बचत हमने की है और फार्मर्स को 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा पेमेंट दिया है, और कार्बन एमिशंस हमने भारी कमी लाई है इसमें। अच्छा, गवर्नमेंट का आगे का प्लान क्या है दोस्तों? E20 रुकने वाला नहीं है। मई 2026 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS, जो भारत सरकार की ऑफिशियल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, उसने E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस नोटिफाई कर दी हैं। गवर्नमेंट E85 और E100 को भी मोटर व्हीकल्स रूल्स में ऐड करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक E30 का रोल आउट 2028 से 2030 के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, फीड स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस पर डिपेंड करते हुए। लेकिन एक यूनियन मिनिस्टर ने तो पूरे E100 यानी 100% एथनॉल की बात की है, ताकि ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो अभी 87 से 89% तक पहुंच चुकी है कम हो सके। लेकिन अभी तक ज्यादातर इंडियन व्हीकल्स E20 से आगे के लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। E25 व्हीकल्स का ट्रायल्स दोस्तों अब शुरू हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो लोकल सर्कल्स, दोस्तों ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लोगों से ऑनलाइन सर्वेस के थ्रू उनका फीडबैक कलेक्ट करता है, जैसे कि कंज्यूमर इश्यूज पर और सिविक मैटर्स पर। ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका डेटा सिर्फ उन लोगों के सेल्फ रिपोर्टेड जवाबों पर बेस्ड होता है जो सर्वे में पार्ट लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया जिसमें 44,000 से ज्यादा व्हीकल ओनर्स के रिस्पांस आए। दोस्तों यहाँ पर 66% प्री 2023 ओनर्स यानी कि जिनके पास 2023 से पहले की गाड़ी थी, उन्होंने 10% से ज्यादा माइलेज ड्रॉप रिपोर्ट किया, और 55% ने वियर एंड टियर बढ़ने की बात भी कही। कंप्लेंट्स में रफ आइडलिंग, हार्ड स्टार्ट्स, इंजन ओवरहीटिंग और फ्यूल फिल्टर क्लॉगिंग शामिल है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पुरानी गाड़ियों तक सीमित नहीं है। खुद ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI, जो इंडिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट बैक व्हीकल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसके अपने टेस्ट में ओवरऑल 1 से 6% तक माइलेज ड्रॉप रिकॉर्ड हुई है अक्रॉस व्हीकल कैटेगरीज। दोस्तों अलग से सरकार के अपने पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के 2021 एस्टिमेट के मुताबिक जो व्हीकल्स खास E20 के लिए डिजाइन ही की गई हैं, उनमें भी 1 से 2% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। मतलब अप्रैल 2023 के बाद बनाए गए फुली कंप्लायंट कार्स भी 100% इम्यून नहीं है, सिर्फ उनका नुकसान सबसे कम है। इंडिपेंडेंट रियल वर्ल्ड टेस्ट में दोस्तों पुरानी गाड़ियों के लिए ये नंबर 8 से 12% तक भी रिपोर्ट हुआ है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट और ARAI का कहना है कि उनके 40,000 किलोमीटर तक के पैसेंजर व्हीकल टेस्ट और 20,000 किलोमीटर तक के 2 व्हीलर टेस्ट में कोई मेजर ड्राइवेबिलिटी या डैमेज इशू नहीं मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है दोस्तों? वो है पैसा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी पेट्रोलियम कंपनीज, इनके लिए एथनॉल की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट यानी खरीदने की कॉस्ट जो है दोस्तों, वो पेट्रोल से ज्यादा बैठ रही है। गवर्नमेंट के अपने डेटा के मुताबिक ग्रेन बेस्ड एथनॉल की कीमत 2021-22 के 52 रुपए 92 पैसे पर लीटर से बढ़कर 2024-25 में 71 रुपए 86 पैसे पर लीटर तक पहुंच गई। दोस्तों गवर्नमेंट फिक्स्ड एथनॉल प्राइसेस, चाहे वो शुगर केन बेस्ड हो या फिर ग्रेन बेस्ड, अब 65 से 72 रुपए पर लीटर के दायरे में है। लेकिन दोस्तों एक एंड यूजर कंज्यूमर को E10 की जो प्राइसिंग होती थी पहले पेट्रोल की, E20 में भी उतना ही पे करना पड़ रहा है। 2021 में दोस्तों खुद नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भारत सरकार के पॉलिसी थिंक टैंक है दोस्तों, उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाई ब्लेंड फ्यूल की रिटेल प्राइस नॉर्मल पेट्रोल से कम होनी चाहिए, ताकि एथनॉल के कम कैलोरीफिक वैल्यू का नुकसान कंज्यूमर को ना हो, और टैक्स ब्रेक्स भी ज्यादा दिए जाएं। ये रिकमेंडेशन दोस्तों आज तक लागू नहीं हुई है। मतलब कंज्यूमर दो तरफ से नुकसान उठा रहा है। एक तरफ माइलेज कम हो रही है, दूसरी तरफ प्राइस में भी कोई राहत नहीं मिली है।
कई रिपोर्ट्स इसे एक हिडन रिग्रेसिव कॉस्ट भी बता रही हैं दोस्तों, जो लोअर और मिडिल क्लास टू व्हीलर्स ओनर्स पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इंडिया में 75% व्हीकल्स टू व्हीलर्स हैं। अब इंडिया में दोस्तों ये एथनॉल मॉडल आया कहां से? ये आया ब्राजील से। अगर हम ब्राजील की हिस्ट्री देखें दोस्तों, तो वहां पर 1975 में एक प्रोल कूल प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन ब्राजील ने इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप किया। पहले दोस्तों उन्होंने ब्लेंडिंग धीरे धीरे बढ़ाई, फिर सब्सिडीज और टैक्स ब्रेक्स दिए, और कार कंपनीज को नए एथनॉल रेडी इंजन्स बनाने के लिए टाइम और इंसेंटिव दोनों दिए गए। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 6 साल के अंदर यानी 1981 तक ब्राजील में बिकने वाली 90% नई गाड़ियां एथनॉल चलाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके बाद दोस्तों 2003 में ब्राजील फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लेके आया, जो कि 0% से 100% तक किसी भी एथनॉल पेट्रोल मिक्स पर चल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्राजील में कंज्यूमर को चॉइस मिलती है, पंप पर अलग अलग ब्लेंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और प्राइसिंग भी ट्रांसपेरेंट रखी गई है। यही वजह है कि ब्राजील आज दुनिया का सबसे बड़ा एथनॉल एक्सपोर्टर है, बिना इतनी कंज्यूमर बैकलैश के। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में शुगर कोऑपरेटिव्स का राजनीति से दशकों पुराना रिश्ता है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र असेंबली में 16 मिनिस्टर शुगर फैक्ट्रीज से कनेक्टेड थे। मतलब यहाँ पर पार्टीज का फर्क नहीं है, ये क्रॉस पार्टी पैटर्न है दोस्तों। नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार फैमिली का महाराष्ट्र में कई शुगर फैक्ट्रीज से कनेक्शन वेल डॉक्यूमेंटेड है। वहीं कर्नाटका में भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के लीडर्स वहां के लगभग आधे शुगर मिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के केस में मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका फाउंडेड पूर्ति ग्रुप और उनके बेटे निखिल और सारंग द्वारा चलाई जा रही कंपनीज जैसे कि दोस्तों CIAN एग्रो और मानस एग्रो, ये दोनों ही कंपनीज एथनॉल बिजनेस में हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक CIAN का रेवेन्यू दोस्तों Q1 FY24 में 17 करोड़ से बढ़कर FY26 की पहली क्वार्टर तक 500 करोड़ से ज्यादा हो गया, और स्टॉक प्राइस में भी भारी उछाल आया है। इस पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन भी लगाया। गडकरी ने खुद इसे खारिज करते हुए कहा कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। CIAN पूरे एथनॉल आउटपुट का सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करती है, और 450 से ज्यादा कंपनीज इस बिजनेस में हैं, और एथनॉल प्राइसेस यूनियन कैबिनेट डिसाइड करती है, ना कि कोई अकेला मिनिस्टर। ये दोनों तरफ के दोस्तों दावे हैं, कोर्ट में कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। तो दोस्तों इन शॉर्ट ब्राजील ने दशकों तक तैयारी करके अपना फ्लीट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बदले, साथ में कंज्यूमर को प्राइस रिलीफ भी दी। वहीं इंडिया के केस में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इंडिया ने टारगेट सबसे तेज छुआ, लेकिन व्हीकल्स रेडीनेस, प्राइसिंग, रिलीफ और ट्रांसपेरेंसी पीछे रह गई, और अब E30 और E100 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है बिना इन गैप्स को पूरा किए। दोस्तों इसके पीछे फार्मर इनकम और एनर्जी सिक्योरिटी का जेन्युइन आर्गुमेंट भी है, और शुगर बिजनेस से जुड़े नेताओं के फायदे के एलिगेशंस भी। दोनों तरफ के डेटा हमने आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।